नमस्कार साथियों। आज जो मैं आपके लिए मनोवैज्ञानिक लेके आया हूं, साइकोलॉजिस्ट लेके आया हूं, जो कि एक लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं, स्टीफन क्राशन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं वो है स्टीफन क्राशन, जिनका जन्म हुआ है 14 मई 1941 को। तो स्टीफन क्राशन जो कि 14 मई 1941 को जन्मे हैं, जिनकी अभी उम्र है 79 साल के लगभग हो चुके हैं, 79वें साल में चल रहे हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अमेरिकन है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, या इनको हम मुख्यतः जानते हैं लिंग्विस्ट के तरह पे। ये एक भाषाविद हैं जिन्होंने भाषा से जुड़े हुए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रिसर्च किए हैं। इसके अलावा शैक्षिक शोधकर्ता, एक एजुकेशनल रिसर्चर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक आलोचक भी हैं। जन्म 14 मई 1941, उम्र 78-79 साल। अगर हम इनके काम की बात करें तो इन्होंने इतने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए कि वन ऑफ द नोन प्रोलिफरेंट रिसर्चर कहलाते हैं ये। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके 486 पब्लिकेशंस आ चुके हैं। 486 इनके अभी तक पब्लिकेशन प्रकाशन आ चुके हैं, जिसमें मुख्यतः इनका काम जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे है, द्वितीय भाषा अर्जन पे है। इसके साथ साथ इन्होंने बायलिंगुअल एजुकेशन, द्विभाषा शिक्षा, पठन क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। जो फेमसली ये जाने जाते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की अलग अलग हाइपोथेसिस के लिए, जो इन्होंने बहुत सारी परिकल्पनाएं दी हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द्वितीय भाषा अर्जन, एसएलए के लिए। रिसेंटली जो सबसे रिसेंट काम है इनका वो है फ्री वॉलंटरी रीडिंग, द्वितीय भाषा के अर्जन के दौरान मुक्त स्वैच्छिक पढ़ने के उपयोग को बढ़ावा देना। और इन्होंने यहां तक कहा है कि इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव इन लैंग्वेज एक्विजिशन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यह भाषा शिक्षा में सबसे शक्तिशाली उपकरण है, दोनों पहली और दूसरी भाषा। किसी भी भाषा के हम अर्जन की बात करते हैं तो फ्री वॉलंटरी रीडिंग, FVR जिसे हम कहते हैं, मुक्त स्वैच्छिक पठन, ये सबसे महत्वपूर्ण टूल के रूप में ये जानते हैं, ये मानते हैं। फिर अगर इनके हम प्रमुख कार्यों को देखें, द प्रोमिनेंट वर्क्स डन बाय द क्राशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसएलए थ्योरी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत। दूसरा फिर हम इसमें बात करते हैं तो बायलिंगुअल एजुकेशन, द्विभाषा शिक्षा, फ्री वॉलंटरी रीडिंग जिसकी मैंने अभी बात करी थी, FVR मुक्त स्वैच्छिक पठन, होल लैंग्वेज अप्रोच, संपूर्ण भाषा उपागम के एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत वोकल सपोर्टर हैं। ये होल लैंग्वेज अप्रोच के लिए काम करते हैं, जो इनका पूरा का पूरा एजुकेशन एक्टिविज्म है, शिक्षा के प्रति जो इनकी क्रांति है वो सेकेंड होल लैंग्वेज अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है, संपूर्ण भाषा उपागम पे निर्भर करती है। देन क्राशन मॉनिटर मॉडल, जिसमें 5 एसएलए हाइपोथेसिस दी इन्होंने, निगरानी परिमाण या मॉडल कहेंगे, जिसमें 5 परिकल्पनाएं दी। ये जो 5 परिकल्पनाएं हैं जो बहुत फेमस रही, जो एसएलए के लिए थी, ये है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, अर्जन अधिगम परिकल्पना, मॉनिटर हाइपोथेसिस, निगरानी परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस, आगत परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, भावात्मक फिल्टर परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। तो ये 5 परिकल्पनाएं हैं जो कि क्राशन के द्वारा दी गई हैं। इसके हिसाब से देखें हम तो द्वितीय भाषा अधिगम के ऊपर ये बात करते हैं। Krashen believed that there is no fundamental difference between how we acquire our first language and our subsequent language. तो ये कहते हैं कि हम अपनी पहली भाषा को सीखें या हमारी बाद की भाषाओं को जो हम प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, इसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं होता। फंडामेंटली दे आर सेम, बुनियादी तौर पर ये समान होती हैं। और ये फिर सपोर्ट करते हैं चॉम्स्की के उस कथन को दैट क्लेम्स दैट ह्यूमन हैव एन इनेट एबिलिटी दैट गाइड्स द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, इवन द फॉरेन लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड इन द सेम वे। ये कहते हैं कि हम मनुष्यों में एक सहज क्षमता होती है, जो कि चॉम्स्की ने सिद्धांत दे रखा है, जिसको हम नेचुरल, हम हाइपोथेसिस कहते हैं, प्राकृतिक या सहज अर्जन सिद्धांत कहते हैं, जो कि चॉम्स्की का दिया हुआ है। तो उसके ये सपोर्टर हैं और ये कहते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है, चाहे पहली भाषा हो चाहे दूसरी भाषा हो। और विदेशी भाषाओं में भी यही प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, यही सहज प्रक्रिया रहती है।
So Krashen synthesizes theory of second or foreign language learning in what is referred as monitor model. अब इसके लिए जो विदेशी भाषा या दूसरी भाषा सीखते हैं हम इसको कैसे संश्लेषित करेंगे, तो इस सिद्धांत के लिए इन्होंने नाम दिया इसको मॉनिटर मॉडल, और इसी में इन्होंने ये 5 हाइपोथेसिस दी। जो मॉनिटर मॉडल था इसमें इन्होंने एसएलए की 5 हाइपोथेसिस दी, जिसको इन्होंने मॉनिटर मॉडल के 5 कंपोनेंट्स कहा, 5 घटक कहा। जिसमें पहली हाइपोथेसिस हम देखते हैं तो क्या है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, अर्जन अधिगम परिकल्पना। तो हम अर्जन अधिगम परिकल्पना की बात करें, देयर आर 2 वेज ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एबिलिटी, बाय एक्विजिशन एंड बाय लर्निंग। भाषा की क्षमता विकसित करने के 2 तरीके हैं, अधिग्रहण और अधिगम। अधिग्रहण हमारे पास, एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, ये एक अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ये एक चेतन प्रक्रिया है। चाइल्ड लर्निंग अपने आप, जैसे एडल्ट है कि सेकंड लैंग्वेज जहां मिलेगी वहां पर फॉरेन लैंग्वेज जहां मिलेगी वहां अपने आप ही सीख लेगा। जहां विदेश में रहने के कारण, काम करने के कारण वयस्क को जैसे भाषा मिलती है, वैसे ही अगर बच्चे को भी वो भाषा मिली तो बच्चा दूसरी भाषा को भी बहुत सहजता से सीख सकता है। सेकंड ये बात करते हैं, is learning is a conscious process of developing a foreign language through language lessons and focus on the grammatical feature of that language। यानी अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो अधिगम हम देखेंगे कि हम सक्रिय प्रक्रिया, कॉन्शियस प्रोसेस से करेंगे, चेतन प्रक्रिया होगी, चेतना में होगी, जो कि भाषा पाठों के माध्यम से विदेशी भाषा को सीखने या विकसित करने की। अगर इसमें हम हमेशा भाषा के व्याकरण की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है और उसके अनुसार हम चेतना में, सक्रियता से इसको अधिगम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा फिर ये बात करते हैं नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। दैट इज सभी शिक्षार्थी पूर्वान्वय क्रम में भाषा का अर्जन करते हैं, प्रेडिक्टेबल ऑर्डर बाय ऑल लर्नर्स। और ये प्रेडिक्टेबल ऑर्डर हमने देखा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया हुआ है, जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो ये नेचुरल ऑर्डर है, इसी को कहते हैं कि नेचुरल ऑर्डर में ही हमेशा हर तरह की भाषा का अर्जन होगा। तीसरा फिर भी ये बात करते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो निगरानी परिकल्पना में ये बात करते हैं दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज इन मॉनिटरिंग आवर लैंग्वेज आउटपुट। हम अपनी भाषा की उत्पादन की खुद निगरानी करते हैं या खुद उसमें सुधार करते हैं, सेल्फ करेक्टिंग करते हैं, और इसी के माध्यम से हम नियम जो कुछ सीखे होते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। वी कैन हैव द आउटपुट बाय वॉचिंग आवर आउटपुट, वी कैन करेक्ट आवर वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। जितने भी भाषा की संरचना है, जितने भी भाषा के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको हम अपनी निगरानी से, अपने आउटपुट की निगरानी से खुद बेहतर करते जाते हैं और इससे हमें भाषा क्या होती है, विकसित होती जाती है, अर्जित होती जाती है। तो ये मॉनिटर हाइपोथेसिस है। फिर तीसरी वो बात करते हैं इनपुट हाइपोथेसिस, आगत या आधा परिकल्पना। तो यहां पे वो बात करते हैं वी एक्वायर लैंग्वेज इन वन वे ओनली व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू इनपुट दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल टू अस। हम भाषा को केवल एक ही प्रकार से प्राप्त करते हैं जब हमें इनपुट मिले और हम इसका पाठबोध करें। जैसे ही हमें पाठबोध इनपुट होगा और हम पाठबोध करने लगेंगे, उसी से हम भाषा का अर्जन करते हैं, और केवल यही तरीका है भाषा सीखने का और कोई तरीका नहीं है क्राशन के अनुसार। और लास्टली वो बात करते हैं अफेक्टिव फिल्टर। अगर अफेक्टिव फिल्टर किसी पर लगे होंगे तो हम वो भाषा का अर्जन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इसके लिए कथन क्या देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट विल नॉट रिजल्ट इन लैंग्वेज एक्विजिशन इफ दैट इनपुट इज फिल्टर्ड आउट विद द ब्रेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग and the filtering may be due to anxiety, poor self-esteem and low motivation। यदि भाषा संस्करण संकायों से पहुंचने से पहले इनपुट भाषा को फिल्टर किया जाता है तो अवबोधित इनपुट से भाषा का अर्जन नहीं होगा। ये फिल्टर कौन कौन से होते हैं जिससे कि भाषा का अर्जन नहीं होगा? व्हाट आर दोज फिल्टर्स? एंग्जाइटी, चिंता, दुश्चिंता, पुअर सेल्फ स्टीम, निम्न आत्मसम्मान, लो मोटिवेशन, कम अभिप्रेरणा। अगर ऐसे फिल्टर्स जुड़े होंगे तो हम क्या देखेंगे, हम भाषा अर्जन को नहीं देखेंगे, वी विल नॉट सी द लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये 5 अर्जन की बातें करते हैं वो। नेक्स्ट फिर इसमें आता है फ्री वॉलंटरी रीडिंग, जो सबसे लेटेस्ट उन्होंने 2003 में दिया हमें, मुक्त स्वैच्छिक पठन। तो ये कहते हैं कि जो FVR है, बच्चा जितना FVR करेगा उतना बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा और बच्चे का लैंग्वेज का एक्विजिशन बेहतर होगा। तो जितना बच्चा मुक्त स्वैच्छिक पठन करता है, चाहे पुस्तक का,
बुक का, न्यूज़पेपर का, समाचार पत्र का, पत्रिका, कॉमिक्स, मैगजीन, कॉमिक, उतना बच्चे को क्या दिखेगा, उतना बच्चे के अंदर डेवलपमेंट दिखेगा। और ये उससे ज्यादा दिखेगा जब हम कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, समरी देते हैं। जो हम पहले चुनते थे कि हम अनुवर्ती प्रश्न देते हैं, सारांश देते हैं या अनुवर्ती कार्य देते हैं, तो इसमें जितना विकसित होता है, कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा विकास हमें, समरी से, क्वेश्चन से ज्यादा विकास हमें दिखेगा एफबीआर में। और इसीलिए कहते हैं एफबीआर एक बहुत ही बेहतर टूल है, एक बहुत अच्छा टूल बन चुका है आज की डेट में। नेक्स्ट फिर वो बात करते हैं, Krashen claims that free voluntary reading may be the most powerful educational tool in language education. वो कहते हैं कि ये सबसे शक्तिशाली शैक्षिक उपकरण है आज की डेट में, और इट सर्व्स टू इंक्रीज लिटरेसी एंड टू डेवलप वोकेबलरी। आज ये साक्षरता बढ़ाने, शब्दावली विकसित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट फिर हम करते हैं बायलिंगुअल एजुकेशन, द्विभाषा शिक्षण। Krashen is the strong advocate of the approach. वो मानते हैं कि वो उसके बिल्कुल प्रखर वक्ता हैं, और वो कहते हैं कि मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए, मदर टंग एज वेल एज इंग्लिश। और इससे हम इसी के इंप्लीमेंटेशन को बायलिंगुअल एजुकेशन कहा जाता है। जब इसको प्रयोग किया जाता है तो इसे हम द्विभाषी शिक्षा कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो इन्होंने होल लैंग्वेज की बात करी, इसके भी ये स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण के एक प्रखर वक्ता हैं। और ये बात करते हैं कि चिल्ड्रन लर्न टू रीड मोस्ट एंजॉयबल एंड एफिशिएंटली बाय एक्सपोजर टू इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैज मेड कॉम्प्रिहेंसिबल टू देम थ्रू पिक्चर्स एंड डिस्कशंस। वो मानते हैं कि जब पूरी भाषा दी जाएगी, जैसे अगर बच्चों को दिलचस्प कहानियों को दिया जाए जिसमें वो आनंद महसूस करें, कुशलता से पढ़ना सीखें, जिसमें चित्रों और चर्चाओं के माध्यम से पाठ बोधन योग्य बनाया जाए उसको, तो बच्चा हमेशा ज्यादा सीखता है। तो यहां पर वो बात करते हैं पूरी भाषा कहानियों के रूप में, कविताओं के रूप में, जिसमें आनंद हो, कुशलता हो, बच्चा खुद काम करे, ये जब दिया जाएगा तो बच्चा अपने आप ही लैंग्वेज एक्विजिशन को करता है। द चाइल्ड ऑटोमेटिकली एक्वायर्स लैंग्वेज। तो यहां पे संपूर्ण भाषा उपागम की बात करते हैं Krashen। तो ये इनके मुख्य सिद्धांत थे। अब इनकी हम पुस्तकें देख लें तो 1981 की फेमस पुस्तक है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, SLA एंड SLL। 1982 में इनकी आई प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन लैंग्वेज एक्विजिशन, 1982 की बुक है ये। 1981 में हमने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन देखी थी। फिर 83 में बुक आती है इनकी नेचुरल अप्रोच, लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम। फिर 85 में बुक आती है द इनपुट हाइपोथेसिस, इश्यूज एंड एप्लीकेशंस। और लास्टली फिर अभी 2003 में, जिसमें एफबीआर दिया इन्होंने, एक्सप्लोरेशन इन द लैंग्वेज एक्विजिशन एंड यूज। तो ये प्रमुखतः 5 किताबें हैं Krashen की। तो साथियों, मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, जिसमें मैं बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटे से में विभिन्न साइकोलॉजिस्ट या मनोविज्ञान और शिक्षा से जुड़े जो विभिन्न हमारे विभूतियां हैं, उनकी जीवनी में से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के ऊपर काम करते हैं हम। वो किस देश से हैं, उनके क्या महत्वपूर्ण काम हैं, और उनकी कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इसी तरह अपना प्यार देते रहें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। आपसे अपेक्षा रहेगी कि निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।